नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन हिंदी इंग्लिश सीखे यूट्यूब चैनल में मैं राहुल कुमार आप सभी दोस्तों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। कि आपको भी अंग्रेजी सीखना है, कि आपको भी जानना है कि वॉवेल किसे कहते हैं, कि आपको भी जानना है कि कंसोनेंट किसे कहते हैं, कंसोनेंट कितने प्रकार के होते हैं, वॉवेल कितने प्रकार के होते हैं, 12 अक्षर को अंग्रेजी में कैसे लिखा जाएगा, स्वर वर्ण की मात्रा कैसे होती है, व्यंजन वर्ण अंग्रेजी में कैसे सीखें। अगर आपको भी ये सारी बातें को जानना है और हिंदी शब्दों को, हिंदी नामों को अंग्रेजी में लिखना है, अंग्रेजी बोलना भी है थोड़ा बहुत, तो आप इस क्लास को यानी इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जो कि जरूर देखिएगा। आपका जो कि एक भी रुपया नहीं लगेगा, आपका इस वीडियो में एक भी रुपया नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री में। आपको जितना देर का ये वीडियो होगा, 15 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, जितना ये जो कि देर का वीडियो होगा, जितना टाइम का वीडियो होगा, आपको शुरू से और लास्ट तक देखना होगा। आपको जो कि एक भी रुपया नहीं देना है, आपको बिल्कुल फ्री में मैं जो कि सिखाऊंगा अंग्रेजी और हिंदी। और कितने दिन में? एक माह में, एक माह के अंदर, एक माह के अंदर। अगर मैं बोलूं कि मैं आपको 10 दिन में जो कि अंग्रेजी सिखा दूं, तो 10 दिन में आपको जो कि अंग्रेजी सिखा दूंगा, लेकिन 10 दिन जो कि आपको हिंदी सिखाने में लगेगा। तो 10 20 दिन हो गया, और 10 दिन आपको जो भी रिवीजन कराऊंगा, यानी रिवीजन आपका जो कि बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल शुरुआत से आप सीख जाएंगे। बहुत ही अच्छे से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, जो कि आप कभी नहीं भूल पाएंगे, आपसे जो कि कभी दिमाग से हटेगा ही नहीं। तो चलिए बिना देरी के आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। दोस्तों जानेंगे कि बड़ी एबीसीडी किसे कहते हैं। बड़ी एबीसीडी को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर, अगर हम यहाँ पे एस को तोप दें, एस को हटा दें, कैपिटल लेटर, तो कैपिटल लेटर यानी एक हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। लेकिन वहीं पे हमने बोला कैपिटल लेटर्स यानी पूरे 26। एबीसीडी कितने होते हैं? एबीसीडी 26 होते हैं। आप जो कि काउंटिंग कर सकते हैं। बड़ी एबीसीडी को बोला जाता है कैपिटल लेटर्स। एक बार हम बड़ी एबीसीडी को पढ़ेंगे, उसके बाद जानेंगे वॉवेल्स किसे कहते हैं, वॉवेल्स कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी बातें हम जानेंगे। और कुछ हिंदी नामों को, हिंदी शब्दों को अंग्रेजी में भी लिखना सीखेंगे। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू भी डब्लू एक्स वाई जेड। हमने जो कि ए से जेड तक कैपिटल लेटर यानी बड़ी एबीसीडी को पढ़ लिया। अब यहाँ पे जस्ट नीचे आइए, अब हम लोग जानेंगे इंपॉर्टेंट चीज़ें। ये जो कि बहुत बार आता है, वॉवेल्स किसे कहते हैं। वॉवेल्स किसे कहते हैं? तो वॉवेल्स ए ई आई ओ यू, इन जो कि ए ई आई ओ यू को वॉवेल्स कहते हैं। वॉवेल्स कितने होते हैं? वॉवेल्स कितने होते हैं? तो वॉवेल्स 5 होते हैं। यहाँ पे काउंटिंग करिए, 1 2 3 4 5। ये जो है 1 2 3 4 5। वॉवेल्स कितने होते हैं? तो वॉवेल्स 5 होते हैं। वॉवेल्स कौन कौन से होते हैं? तो ए ई आई ओ यू होते हैं। अब यहाँ पे नीचे आइए, आपने समझ गए। एक बार जो कि इसका एंस की साउंड ले लीजिए, ले लिए। अब यहाँ पे आइए, देखिए कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं। कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं यहाँ पे समझिएगा। कॉन्सोनेंट जो कि बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी भी डब्लू एक्स वाई जेड। बी और जो कि जितने भी मैंने आपको बताया, ये वाला और ये वाला, इनको जो कि हम लोग
कॉन्सोनेंट कहते हैं। अगर आपसे कोई बोले कि वॉवेल्स किसे कहते हैं तो आप डायरेक्ट बोल दीजिएगा वॉवेल्स, AEIOU को वॉवेल्स बोलते हैं। अगर कोई बोले कि कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं तो आपको जो कि इतना 21 को जो कि बोलने की जरूरत नहीं है, आपको बोल देना है कि आप जो कि ABCD में से AEIOU को जो कि हटा दीजिए और जितने सारे वहाँ पे लेटर बन जाएंगे उनको जो कि हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कॉन्सोनेंट्स किसे कहते हैं वहां पे तो हमने दिख लिया। अब कॉन्सोनेंट जो कि कितने होते हैं, कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, तो कॉन्सोनेंट 21 होते हैं। क्यों 21 होते हैं, क्योंकि यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे नीचे आइए, मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए कॉन्सोनेंट जो कि होते हैं ABCD कितने होते हैं 26, वॉवेल्स कितने होते हैं यहाँ पे 5, क्या होते हैं 5। 26 में से 5 का कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 6 में से 5 गया 1 और 2 का 2, कितना बच गया 21। कॉन्सोनेंट कितने हो जाएंगे 21 हो जाएंगे। अब 26 में से 5 को वॉवेल्स हटा दीजिए, जितने सारे बन जाएंगे उन सारे का सारे जो कितने हैं कॉन्सोनेंट, क्या है कॉन्सोनेंट है। आप समझ गए कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, कॉन्सोनेंट 21 लेटर के कॉन्सोनेंट होते हैं। अब यहाँ पे देखिए छोटी ABCD यानी स्मॉल लेटर, अंग्रेजी में बोलते हैं स्मॉल लेटर्स और हिंदी में बोलते हैं छोटी ABCD। इसको भी एक बार पढ़िए और समझिए। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। आपने जो कि स्मॉल लेटर यानी छोटी ABCD को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया, पढ़ लिया। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो इसको समझ लीजिए, हो गया। अब यहाँ पे चलिए नीचे हम लोग आते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है व्यंजन वर्ण क से ज्ञ तक। आपको इनको जो कि अंग्रेजी में लिखना है, अंग्रेजी में पढ़ना है, अंग्रेजी में सीखना है। तो चलिए हम लोग इसको लिखते हैं और समझते हैं। यहाँ पे पढ़िए क का क्या होता है, क का होता है के से क, के H से ख, G से ग, GH से घ, NG से अंग, NG से क्या हो गया अंगा हो जाएगा। अंग के बाद देखिए CH से च, CH से छ, J से ज, JH से झ, YN से य, YN से क्या हो जाएगा य हो जाएगा। K से क, KH से ख, G से ग, GH से घ, NG से अंग, CH से च, CH से छ, J से ज, JH से झ, YN से य के बाद यहाँ पे नीचे आइए, यहाँ पे आ जाइए। अब लिखिए T से त, TH से ठ, D से ड, DH से ढ, N से अड़। इसका भी जो कि बिल्कुल सेम होगा, इसको जो कि एक बार उतार दीजिए। T से त, TH से थ, D से द, DH से द, N से न। देखिए बिल्कुल सेम है अंग्रेजी। अब पफवा का लिखिए P से प, PH से फ, B से ब, BH से भ, M से म, M से क्या हो जाएगा म होगा। अब इसको लिखिए Y से य, R से र, L से ल, W से व, SH से तलाबेश, SH से मूर्धांत स, S से दांत स, H से ह, KSH से छ, TR से त्र, JN से ज्ञ। JN से क्या हो गया ज्ञ होगा। इसका भी जो कि एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए। चलिए यहाँ पे नीचे आइए। अब आपने जो कि ज्ञ तक जो कि अंग्रेजी में जो कि लिख लिया और पढ़ लिया, और ये जो कि ड है, ये ढ है और ये स्र है, इनका भी जो कि अंग्रेजी आप यहाँ पे जान जाइए।
इसका भी डी से ड होता है, और ये जो कि ढ है इसका डी एच से ढ होता है, और स्र का होता है एस एच आर से स्र होता है। एक आपने ड जो कि पढ़ा उसके नीचे जो कि बिंदु नहीं था, लेकिन एक ड होता है जिसके नीचे जो कि बिंदु होता है, एक ढ होता है जिसके नीचे बिंदु था, आपने जो पढ़ा उसके नीचे बिंदु नहीं था, लेकिन अंग्रेजी जो कि बिल्कुल सेम होता है। और स्र होता है, स्र जो कि यर्ल में एक स्र होता है, जो आपने पढ़ा नहीं वो उसको मैंने यहाँ पे बताया। चलिए आपने पढ़ लिया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, स्वर वर्ण अ से अह तक, एक बार इसको पहले हम पढ़ेंगे हिंदी के रूप में, उसके बाद आपको अंग्रेजी में लिखना है, सीखना है। चलिए पढ़िए यहाँ पे, अ आ छोटी ई बड़ी ई छोटी ऊ बड़ी ऊ, ए ऐ ओ औ अंग अह, क्या हो जाएगा अह तक हो गया। अब इसका जो कि अंग्रेजी चलिए लिखते हैं हम लोग। यहाँ पे आ जाइए, ए से अ, डबल ए से आ, आई से ई, छोटी ई हो जाएगा, डबल ई से बड़ी ई, यू से छोटी ऊ, डबल ओ से बड़ी ऊ, ई से ए आई से ऐ, ओ से ओ, ए यू से औ, ए एन से अंग, ए एच से अह, ए एच से क्या हो जाएगा अह होगा। इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, हो गया। चलिए अब यहाँ पे नीचे आइए, अब जो कि हम मात्रा को समझेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, ये जो कि स्वर वर्ण की मात्रा, ये जो कि स्वर वर्ण की मात्रा है, मैं आपको लिख के यहाँ पे समझा दूंगा उसके नीचे 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 कौन सी किसकी मात्रा है। यहाँ पे समझिए, ये जो कि अ की मात्रा है, ये आ की मात्रा एक आकार है, छोटी ई की मात्रा इस प्रकार से होती है, बड़ी ई की मात्रा जो कि ऊपर वाली है, ये जो कि छोटी ऊ की मात्रा है, बड़ी ऊ की मात्रा, ए की मात्रा, ऐ की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, अंग की मात्रा, अह की मात्रा। देखिए ये जो कि अ की मात्रा है, ये आ की मात्रा एक आकार, छोटी ई की मात्रा इस प्रकार से, बड़ी ई की मात्रा उसका उल्टा रहेगा, छोटी यू की मात्रा ऐसे रहेगा, बड़ी यू की मात्रा उसका उल्टा, छोटी ए है इसको छोटी ए भी बोल सकते हैं, तो इसका एक एकले होता है, क्या होता है एक एकले, बड़ी ए का दो एकले होता है, ओ का एक आकार एक एकले, औ का हो जाएगा एक आकार दो एकले, अंग का हो जाएगा सिर्फ अनुस्वार, अह का हो जाएगा दो जो कि विसर्ग जो कि लास्ट में किसी अक्षर के अगर लास्ट में लगता है किसी शब्द के, तो वहाँ पे बोला जाएगा अह की मात्रा है। आपने समझ गए। इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब यहाँ पे आइए, हिंदी इंग्लिश 12 कड़ी सीखे। एक बार जो कि आपको इसको हिंदी में पढ़ना होगा, उसके बाद जो कि आपको अंग्रेजी में लिख के समझाया जाएगा, बताया जाएगा। पढ़िए, क का की कु के कै को कौ कंग कह। क्या हो गया, कह तक हो गया। यहाँ पे चलिए अंग्रेजी में लिखिए, के से क, के ए से का, के आई से की, के डबल ई से की, के यू से कू, के डबल ओ से कू, के ई से के ए आई से कै, के ओ से को, के ए यू से कौ, के ए एन से कंग, के ए एच से कह, के ए एच से कह। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। अब दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे आपको कुछ हिंदी शब्दों को जो कि अंग्रेजी में लिखना है। तो यहाँ पे आइए, सबसे पहले जो कि आपको, जैसे कि मेरा नाम राहुल है, तो मैं यहाँ पे अपना नाम लिख रहा हूँ राहुल हो गया। राहुल के बाद से यहाँ पे लिखिए कैलाश, क्या हो गया कैलाश। कैलाश के बाद से पवन, रीमा हो गया। चलिए इसका जो कि अंग्रेजी लिखना है,
यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसका अंग्रेजी लिखना है, आपको भी अंग्रेजी लिखना है। अगर आपके पास कॉपी कलम है तो आप वो लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं, नहीं तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना ही सिर्फ नाम जो कि लिख कर कमेंट जरूर करना है, लेकिन सीखना है, जो आपको सीखना है। यहाँ पे राहुल का हो जाएगा, रा का होता है RA, हु का हो जाएगा HU और ल का हो जाएगा L, RAHUL राहुल। कै का हो जाएगा KAI कै, ला का हो जाएगा LA और श का हो जाएगा SH कैलाश, KAILASH कैलाश। पवन PAWAN पवन, PAWAN पवन। रीमा RIMA रीमा, RIMA रीमा। क्या हो गया? रीमा। रीमा के बाद से यहाँ पे आ जी, रीमा के बाद से कुछ और देखिए, सबिता, सबिता। राजन, राजन हो गया। यहाँ पे देखिए रोहन, रोहन। एक लिखिए मदन, क्या हो गया? मदन हो गया। इसका अंग्रेजी लिखिए, यहाँ पे कलर आ जाए, चेंज कर रहा हूँ। देखिए सबिता का हो जाएगा SABITA सबिता। क्या हो जाएगा? SABITA सबिता। राजन का हो जाएगा RAJAN राजन। मिलाना है कि आपका सही है कि गलत है, मिला लीजिएगा। रोहन का क्या हो जाएगा? ROHAN रोहन, ROHAN रोहन। मदन का हो जाएगा MADAN मदन, MADAN मदन। मदन के बाद से यहाँ पे आ जाइए, मदन के बाद से यहाँ पे लिखिए मुन्ना, मुन्ना। देखिए मुन्ना कैसे लिखाता है। मुन्ना के बाद से चंदन, चंदन हो गया। चंदन के बाद से यहाँ पे लिखिए विशाल, विशाल के बाद से पूजा हो गया। देखिए हिंदी देख लीजिएगा सही है कि गलत है आपका। यहाँ पे हो गया, यहाँ पे आ जाइए। मुन्ना का हो जाएगा MUNNA मुन्ना, MUNNA मुन्ना। चंदन का हो जाएगा CHANDAN चंदन। विशाल का हो जाएगा VISHAL विशाल, VISHAL विशाल। पूजा का हो जाएगा POOJA पूजा, POOJA पूजा। क्या हो जाएगा? पूजा। तो दोस्तों आज का क्लास जो कि यहीं तक रहेगा। अगर आपने जो कि शुरू से और लास्ट तक इस क्लास को यानी इस वीडियो को देखा होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। अगर क्लास आपको अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।